कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद भगवान की जय जगन्नाथ स्वामी की जय पुत्रदा एकादशी की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय आज के आनंद की जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। आज का जो एकादशी है इसका नाम है पुत्रदा एकादशी, जिसको पुत्र का प्राप्ति की कामना है, आकांक्षा है, इच्छा है, आज का एकादशी कर सकते हैं। और जिसको पुत्र प्राप्ति है वो कामना कर सकते हैं कि मेरा पुत्र को कृष्ण का भक्ति प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरा बेटा जीवन में अच्छा कार्य करे, जैसे कि जगत में कुछ तो नाम कमा के, कुछ तो जस कमा के, अच्छा काम करके अपना बेटा ये धाम से जाए। और जिसका बेटा भी अच्छा है, जिसका बेटा अच्छा काम कर रहा है, जिसका पुत्र हरि भजन कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको आज का एकादशी का जो फल है भगवान के प्रसन्न, भगवान का हरि विधान के लिए करना चाहिए। एकादशी व्रतम जह कृत्वा भक्ति समन्विते तस्य यज्ञाः व्रताः तपाः व्रतानि सफलानि च। उसका जितना भी वो जो भी कुछ जीवन में कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, घर में शादी विवाह का कोई यज्ञ कर रहा है, लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, उसका दान भी सफल होगा। जो एकादशी व्रत करते हुए कोई भी अनुष्ठान कर रहा है, व्रतानि सफलानि च, उसका सब कुछ सफल होगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जो तिलक करते हैं, तिलक करके अगर कोई अनुष्ठान करता है तो उसका भी सफल होगा। कोई एकादशी व्रत करके कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसका सफल होगा, उसमें कोई बाधा नहीं होगा। मैंने जैसे कि एक काम हम कर रहे हैं और कभी कभी क्या होता है, वो काम में सक्सेस नहीं होता है, इतना मेहनत किया कुछ नहीं मिला, तो ये उसका एक जरिया है कि हम अगर एकादशी को माध्यम करके अगर कोई काम करेंगे तो वो 100% होगा। तो जिसका अच्छा संतान भी है, हरिभजन भी कर रहा है, उसको भी एकादशी करना है, लेकिन एकादशी का जो पूरा फल है वो भगवान का प्रसन्न के लिए करना है। क्या भगवान क्या अप्रसन्न है? जो भगवान का प्रसन्न के लिए हम देंगे, हम अप्रसन्न है, लेकिन हम प्रसन्न होने के लिए अगर स्वयं प्रयत्न करेंगे तो हम प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण, लेकिन अगर भगवान का प्रसन्न करने के लिए हम कुछ करेंगे तो भगवान प्रसन्न, उनके लिए करेंगे तो हम प्रसन्न होंगे। भगवान के साथ में हमारा कुछ ऐसा नाता है, कुछ ऐसा संबंध है। जैसे सब लोग जानते होंगे भगवान के साथ हमारा 3 संबंध है। पहला संबंध है राधा मदन मोहन के साथ, दूसरा संबंध है राधा गोविंद जी के साथ, तीसरा संबंध है, कौन बताएगा? गौर प्रेमानंदे राधा गोपीनाथ। राधा मदन मोहन हमारा अटैचमेंट का राधा कृष्ण है, ठाकुर है। जो राधा मदन मोहन है उनके लिए हमारा पाठ्य जो कीर्तन है ना, जो पदावली कीर्तन है, उसमें किसको पता है? राधा मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र किसको मालूम है? वो डेली हम गाते हैं, सौम्य गोपाल को और हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये तो कृष्ण का है। मदन मोहन, राधा मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, न राधा माधव कुंज बिहारी, ये सब आरती का गाना है, ये नहीं। हमारा प्रणाम मंत्र है ना, जैसे हम कृष्ण के लिए प्रणाम करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे राधा मदन मोहन का है। किसको मालूम है? एक बार बोल देता हूँ, एक अक्षर बोलने से मालूम पड़ेगा। जयताम
राधा मदन मोहन हो गया ना। स्टार्टिंग क्या है? जयताम जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्व स्वपदाम भोजो। आपका चरणारविंद में मेरे पास जो भी कुछ है वो मैं सब कुछ आपको नैच्छावर कर रहा हूँ। मैं आपका हूँ, आप मेरा है। यही एक नाता है। हे राधा मदन मोहन, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। यही हम सभी जीवों का आपके संग में संबंध है। ये संबंध हो गया। संबंध के बाद कौन से ठाकुर जी बोला था अभी? राधा राधा अभी ये मदन मोहन का हो गया। मदन मोहन के साथ में हमारा संबंध हो गया। उसके बाद में अभी थे ड्यूटी, हमारा जो काम। पहले वो आदमी कौन है उनको पहचानना है ना। तो वो आदमी हमारा है, हमारा पति है। तो पति होगा तो वो आते ही दरवाजा खोलना पड़ेगा, फिर उनके लिए खाना बना के रेडी करना है, रेडी करके उनको खाना खिलाना पड़ेगा। और वो कोई बाहर वाला है, आप बुलाने से दरवाजा खोलेंगे नहीं? चलो चलो कौन आया है, हमको टाइम नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना। तो राधा मदन मोहन के साथ में हमारा संबंध हो गया। वो हमारा पति है, प्राणनाथ है। और उनके साथ में हमारा काम क्या है? उनका सेवा करेंगे। तो 2 नंबर का जो ठाकुर जी है कौन है? राधा गोविंद। राधा गोविंद का मंत्र मालूम है? राधा गोविंद जी का मंत्र, प्रणाम मंत्र, हे कृष्ण करुणा सिंधु मालूम है, तब तो कांचन मालूम है। राधा गोविंद जी का मालूम नहीं है। और किसको मालूम है? मैं शुरुआत कर देता हूँ। अरे जय हो जय। दिव्याद कल्पद्रुमात श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि। माने दिव्य सिंहासन, रत्न सिंहासन, वेदी सिंहासन जो है वो रत्न सिंहासन में जो हमेशा विराजमान करते हैं, जो राधा गोविंद है, उनका सेवा करेंगे हम। पहले तो नाता जोड़ दिया, प्रभु आप ही हमारे हैं, हम आपका है, और हमारा और किससे हमारा संबंध नहीं, आपसे हमारा संबंध है। तो नाता जुड़ गया, तो आपका ही हम सेवा करेंगे। आप हमेशा वो जो राधा गोविंद दिव्य सिंहासन में बैठे रहते हैं और उनका ही हम सेवा करेंगे। और 3 नंबर का काम क्या है ना? हमको भगवान की सेवा करने से क्या मिलेगा, प्रयोजन। कोई भगवान, कोई किसी का भी सेवा क्यों करेगा, क्या जरूरत है? अभी जो घर द्वार छोड़ करके ब्रह्मचारी होते हैं, साधु होते हैं, क्यों होते हैं? उनको क्या मिलेगा? क्या है? पैसा तो नहीं मिलेगा। और पूरा जीवन भर गुरु का सेवा करके, ठाकुर जी का सेवा करके क्या मिलेगा? तो प्रयोजन चाहिए ना, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है उसका प्रणाम मंत्र में बोलिए। देखो क्या मिलेगा, देखो पहले क्या बोले? श्रीमान। श्रीमान बोलते हैं ना, श्रीमान जी आप कैसे हो, श्रीमान ऐसे बोलते हैं ना, श्रीमान। हेलो, हमारा आधुनिक भाषा में हेलो माने श्रीमान जी। हाय हाय हाय, सुनो सुनो, उसको बोलते हैं श्रीमान। श्रीमान रास रास रसारंभी। श्रीमान रास रसारंभी। रास रस जो है उसका जो प्राकट्य करने वाला है, जो उसका शुरू करने वाला है, जो आनंद के समुद्र में जो हमेशा डुबकी लगाते हैं, जो हमेशा आनंद पाते हैं। श्रीमान रास रसारंभी। उसके बाद बंशीवट तटस्थित। वो रास कहाँ करते हैं, वो आनंद कहाँ पाते हैं ना? बंशीवट तटस्थित। बंशीवट का मतलब वृंदावन आ गया, वृंदावन का मतलब जमुना आ गया। तो जमुना के तट पे जो बंशीवट है, वो बंशीवट का तट में तटस्थित हो। कर्षण वेणु। वेणु कर्षण का मतलब क्या है? हाँ, निनाद करना।
देखो एक वेणु कैसा दिखने में सिंपल है, ये बांस का टुकड़ा है, लेकिन उसमें 5 छेद रहता है, 7 छेद रहता है, उसमें 16 छेद रहता है। वो छेद में हवा मार करके उसको आवाज निकलना है, वो कई प्रकार की ध्वनि वहां से निकलता है। कितना मुश्किल का काम है। कर्षण उसको बोलते हैं, कर्षण यानी कि हवा देना, फूंकना। वो बंसी के अंदर फूंकने को क्या बोलते हैं? कर्षण। वेणु स्वनई गोपी। वेणु स्वन का मतलब निनाद, जो आवाज निकलता है। स्वन ही, स्वन का मतलब जो आवाज उस वेणु के अंदर से निकलता है उसको स्वन बोलते हैं। और कर्षण का मतलब जो फूंकते हैं, जो दम लगाते हैं, आपका मुंह से, मुख के बल पर जो हवा देते हैं उसको कर्षण बोलते हैं। वो कर्षण वेणु स्वन ही गोपी ही गोपीनाथ श्रिय स्तुन। जो आपका बंशीवट बोले ना, वो बंशीवट के जो यमुना के निकट में जो बंशीवट है, जहाँ भगवान ने रास किए थे, तो वहाँ भगवान ने वेणु बजाते हैं। जब वेणु का जो स्वर निकलता है, जो स्वन निकलता है, वो स्वन से सारे गोपी आ जाते हैं। और ये भगवान गोपी का नाद है, गोपियों का नाद है। तो गोपियों के नाद को क्या देते हैं? परम सुख देते हैं। ये जो रास का आनंद देते हैं, ये रास का आनंद ऐसा आनंद है जिसको मिलता है उसको दिन रात का भान नहीं रहता है, उसको शरीर का भान नहीं रहता है, उसको सुख दुख का भान नहीं रहता है, उसको दिन रात का भान नहीं रहता है, उसको लाभ हानि का भान नहीं रहता है। वो रास का सुख ऐसा सुख है। तो हमको क्या मिलेगा भगवान का भक्ति करने से? जो हमको कभी नहीं मिलेगा, जो हमेशा जो सुख हमारा पास रहेगा, ऐसा सुख हमको मिलेगा। ये प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन का ठाकुर कौन है? राधा गोपीनाथ। तो हमको 3 ठाकुर से संबंध रखना है। ऐसा ये जो एकादशी व्रत करके अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो उसका फल हमको जल्दी मिलेगा। ये एकादशी का विशेषता है, ये मालूम पड़ेगा। तो आज का जो एकादशी है पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर आप एकादशी व्रत करेंगे, किसका बेटा नहीं होता है, आपका वो फल आप उसको देंगे तो भी उसको मिलेगा। एकादशी का व्रत का अभी हम लोग यहाँ आए ना, उसके पहले वो पानापल्ली मठ है ना, वो बाजू में तुड़ू करके एक जगह है, वो तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ 1000 आदमी देखेंगे फेसबुक में, जो डायरेक्ट अगर लगाया क्या वीडियो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक आदमी रिसेंटली, उसका भी 3-4 दिन हुआ, बच्चा हुआ, पूरा ताजुब है। एकादशी व्रत करके उसका बच्चा हुआ। अगर आप उस आदमी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो भी मैं उसका नंबर दे दूंगा, बात कीजिए। उसने शादी करके 9 साल हो गया था। वो कितना दवाई खाया, कितना मेडिसिन खाया, कितना कोशिश किया, उसका बच्चा नहीं हो रहा था। तो अभी 1 साल पहले ये पुत्रोदा एकादशी के दिन हमने उसको बताया था कि आप साल भर एकादशी व्रत करो और हर एकादशी का जो व्रत का फल है भगवान को अर्पण करो, तो तुम्हारा 1 साल के बाद में बेटा होगा। और सचमुच का आज वो 3-4 दिन पहले उसका बेटा हो गया। देखो हम किताब में सुनते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है। जो निष्ठा से एकादशी व्रत करता है उसको जो चाहिए वो मिलता भी है। और वो इतना खुश है, वो जब उसका बेटा, उसका बच्ची हुआ है, बेटा नहीं बच्ची हुआ है, वो माने हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ जब, तब वो मैंने फोटो भेजा था मोबाइल में। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारा एक बच्ची हुआ है, घर को लक्ष्मी आया, हमको अच्छा हुआ। तो ये तो आनुषंगिक फल है, ये तो गौण फल है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मिल जाता है। तो एकादशी, ये जो सुकेतु राजा थे
उन्होंने घर छोड़ करके मन दुख हो करके चले गए थे और किसी साधु संतों को उनको मुलाकात हुआ, उन्होंने उनसे बातचीत में करते करते जिज्ञासा किए तो उन्होंने बोले कि ये सामने वाला जो एकादशी आ रहा है इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं, अगर आप ये एकादशी करेंगे तो आपका जरूर एक पुत्र पैदा होगा। तो उन्होंने वो किए हैं और उनका पुत्र भी जन्म हो गया। ये जो एकादशी है हमारे गर्ग संहिता माधुर्य खंड, उस गर्ग संहिता में माधुर्य खंड में श्रीमती राधा रानी के द्वारा कथित राधा रानी एकादशी के महिमा बोली है। ये जो नारद जी जो एकादशी के महात्मा बता रहे थे वही कथा नारद जी बोले हैं कि जो मैंने राधा रानी के मुख से सुना था वो मैं बोल रहा हूँ। गर्ग संहिता में लिखा है। उसी नर करके एक दक्षिण भारत में एक जगह है उसी नर। उस जगह पे एक राजा हुआ करता था सुयज्ञ, भागवत में उनका प्रसंग आता है। ये तो दूसरा प्रसंग है। तो वो उसी नर राज्य में कुछ ग्वालिन, जैसे कि जिसको हम ब्रजवासी बोलते हैं गौड़, कुछ ग्वालिन थे, ग्वाले थे। वहाँ पर 10 साल तक वहाँ बारिश नहीं हुआ तो वो आंध्र प्रदेश का वो जो उसीनर जो जगह है ना उसको छोड़ के वो लोग यहाँ पर आ गए, ब्रजमंडल में आ गए, वृंदावन धाम को आ गए। नंद जसोदा के शरण में आए, उन्होंने जमुना के तट पर कुछ जगह उनको दिए, उस जगह में वो लोग रुके और उनका जो पुत्री जो प्रकट हुए वो ब्रजवासियों का जो बेटी, वो बेटी जो जन्म हुए वो बेटी जब यौवन अवस्था को प्राप्त